लेट अस स्टार्ट। सी प्रोग्राम में अभी फिलहाल हम जितने भी कंसेप्ट लिखेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और पूरा प्रोग्राम हम जो लिखेंगे वो किसके अंदर लिखते हैं, तो दैट वी राइट इट इनटू मेन फंक्शन। हम किसके अंदर लिखते हैं? मेन फंक्शन के अंदर। ये रहा। अब एक चीज सुनो, फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन मतलब काम करना। जो फंक्शन हमारे लिए काम करता है उसको बोलते हैं फंक्शन। जैसे हम बोलते हैं कि ये फंक्शनल है या नहीं, जैसे हम डे टू डे लाइफ में भी मेंशन करते हैं, क्या ये हमारा चीजें फंक्शनल है, मतलब चालू है क्या? तो फंक्शन का नाम जो होता है, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो मेन, तो नाम के बाद हमेशा ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट आता है। राउंड ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। ओके। तो फंक्शन का नाम के बाद हमेशा ही ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट आता है। ओके गर्ल्स, आर यू लिसनिंग मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे देखो, एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम बिगिन विद द मेन फंक्शन ओनली। हम आगे जाके दूसरे प्रोग्राम सीखेंगे जहाँ पे हम और भी फंक्शंस लिखेंगे, हम खुद के फंक्शंस क्रिएट करेंगे, हम खुद के फंक्शंस बनाएंगे, बट फिर भी मेन तो कंपलसरी होना ही चाहिए। और मेन फंक्शन से ही सी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मतलब कंपाइलर जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा ना, तो वो मेन फंक्शन से ही करेगा। What is main? Main is a collective names given to the set of statements। तो जैसे कि ने कहा, फंक्शन के अंदर हम हमारी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये रहा हमारा मेन फंक्शन। उसके बाद ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। उसके आगे जो लिखा है वर्ड वॉइड। वॉइड क्या होता है? डेटा टाइप। जैसे हम लोगों ने, मैंने तुम्हें अलग अलग डेटा टाइप सिखा है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर, रियल, दैट इज नथिंग बट फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारे डेटा टाइप मैंने समझा है तुम्हें, मैं करेक्ट गर्ल्स? Yes, ma'am. इंटीजर में परफेक्ट वैल्यू ही हो सकता है, फ्लोट में डेसिमल वैल्यू वाला वैल्यू रहता है, कैरेक्टर मतलब सिंगल अल्फाबेट। तो ये सारे इंटीजर हैं और ये सारे डेटा टाइप्स है। वैसे वॉइड भी एक डेटा टाइप है, लेकिन वो ऐसा डेटा टाइप है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। देखो नाम से ही समझ में आता है, वॉइड का मीनिंग होता है एम्प्टी। void is nothing but empty। ओके, सो void है ना, वो empty रहता है, मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ओके, इसलिए हम मेन में जनरली void यूज करते हैं। तो हमें लिखना कैसे? कोई भी फंक्शन जब हम बनाते हैं या डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे ही डायरेक्टली नहीं होता, उसका डेटा टाइप लिखना जरूरी होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे मेन लिखा, तो उसका डेटा टाइप हमने void यूज किया। This is void। So void main curly bracket open। Can you see this bracket? Curly bracket open। इसका मतलब ये फंक्शन यहाँ स्टार्ट हुआ और इसके अंदर, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट हम ओपन किया, मतलब इसके अंदर हम ये स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो। और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। क्लोज का मतलब ये फंक्शन यहाँ फिनिश हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। Okay, so typically speaking, main is a function without which C program cannot be executed। main के बिना C कभी भी execute नहीं होता है। It does main work for us similar like calculator। जो सबसे मेन काम होता है ना, वो उसके लिए करता है मेन फंक्शन। Are you getting me girls? Hello। Yes, Yes, ma'am. तो जब हम प्रोग्राम सीखेंगे तब तुम्हें ये सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जब भी हम मेन फंक्शन लिखेंगे, उसके अंदर हम हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और वो वेरिएबल का डेटा टाइप हम स्पेसिफाई करेंगे। जैसे मैंने अभी समझाया, इंट स्पेसिफाई करेंगे या फ्लोट करेंगे या कैर करेंगे। ठीक है, तो जो भी डेटा टाइप हम स्पेसिफाई करेंगे और जो वैल्यू हम यूजर से रीड करेंगे, तभी हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है। वो कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं समझाऊंगी जब मैं प्रोग्राम सिखाऊंगी तभी। ठीक है,
तो फॉर्मेट स्पेसिफायर किस लिए होता है? आर यूज टू डिस्क्राइब कि तुम किस टाइप का डेटा रीड कर रहे हो या प्रिंट कर रहे हो। तो जिस टाइप का डेटा हम रीड कर रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं तो उसका हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना है। तो देखो यहाँ पे जब भी हम इंटीजर वैल्यू रीड करेंगे यूजर से तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर का %d। ये परसेंट का साइन है, मतलब मोड साइन है। d इज फॉर इंटीजर। अगर हम यूजर से फ्लोट वैल्यू रीड कर रहे हैं तो वहां पे डेटा टाइप आता है %f। ओके, अगर हम कैरेक्टर वैल्यू रीड कर रहे हैं तो वहां पे डेटा टाइप आता है %c। और अगर हम डबल वैल्यू रीड करें, जैसे मैंने समझाया था, फ्लोट का एक्सटेंशन डबल होता है, क्योंकि अगर फ्लोट में हमारे पास 4 बाइट है मेमोरी और हमें पॉइंट का ही वैल्यू स्पेसिफाई करना है, बट हमें मेमोरी ज्यादा चाहिए, तो फिर हमारा फ्लोट की जगह पे हम डबल लिखेंगे। देन लॉन्ग, लॉन्ग डबल दैट इज LF। और अगर जैसे हमारा सिर्फ लॉन्ग रहता है, जो इंटीजर का आगे का है, तो LD लिखते हैं उसमें, वो इसमें लिखा नहीं है बट बता LD लिखते हैं। स्ट्रिंग के लिए S। तो ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो हम प्रोग्राम में करेंगे। वी विल राइट इनटू द प्रोग्राम, बट तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि इंटीजर के लिए %d यूज होता है, फ्लोट के लिए %f यूज होता है, कैरेक्टर के लिए %c यूज होता है, स्ट्रिंग जब हम सीखेंगे तभी वी विल सी %s, लॉन्ग के लिए %ld, एंड लॉन्ग डबल है अगर तो LF। ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम प्रोग्राम में करेंगे। ठीक है, अब ये चीज देखो, मैम लॉन्ग प्रोग्राम डबल हमारा के लिए LD। नहीं, ये लॉन्ग डबल है बेटा। ओनली लॉन्ग आता है ना, वो दैट इज लॉन्ग इज अ एक्सटेंशन ऑफ इंटीजर, राइट। अगर वो इंटीजर का आगे का है तो LD आएगा। ये लॉन्ग इज फॉर डबल, और डबल में फ्लोट का वैल्यू आता है, मतलब पॉइंट का वैल्यू, इसलिए LF लिखा है। ठीक है, तो LF हमारा जनरली यूज ही नहीं होता है, बट वी जस्ट राइट। अब हम जो प्रोग्राम करेंगे ना गर्ल्स, वो प्रोग्राम स्टार्ट ही इस लाइन से होगा। स्टार्ट ही हमारा प्रोग्राम इस लाइन से होगा, हैश, दिस इज सिंबल। ये जो पहला सिंबल है ना उसको बोलते हैं हैश। ये जो सिंबल है वी कॉल इट एज द हैश। हैश इंक्लूड, इंक्लूड और फिर ये वाला ब्रैकेट, दिस इज ओपन एंड क्लोज, और इसके अंदर आएगा stdio.h। एक सेकेंड है स्टूडेंट। हेलो। तो हमारा जो Yes. पहला लाइन है वो स्टार्ट इससे होता है हैश। ओके, देन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इंक्लूड, INCLUDE, इंक्लूड। और ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं stdio.h। इसका मीनिंग क्या है मैं बताती हूँ। इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का मीनिंग ये है कि सी के पास कोई भी खुद के वर्ड्स नहीं है। मैंने तुम्हें ये सिखाया था ना कि कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स मतलब जो पहले से वर्ड्स प्रेजेंट हो लाइब्रेरी में। सी के पास खुद के फंक्शंस एंड वर्ड्स होने चाहिए, समझ में आए ये? तो वो वर्ड्स और फंक्शंस है ना, सी के पास नहीं होते, वो कोई दूसरी लाइब्रेरी में होते हैं। जैसे तुम कॉलेज में आते हो तो तुम क्या करते हो गर्ल्स? तुम्हें अगर बुक्स एक्सेस करना है तो तुम लाइब्रेरी कार्ड बनाओगे, लाइब्रेरी कार्ड को वहां दिखाओगे, उसके थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो ना। एम आई राइट? Yes, ma'am. हेलो, Yes. राइट। तो इसका Yes, मतलब ma'am. है कि हमें सी में जो फंक्शंस यूज करने हैं, कौन से फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे? प्रिंटफ एंड स्कैनफ, यहाँ पे लिखा है देखो। ये दो अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मतलब जो हमारे लिए काम करता है। तो प्रिंट एफ और फिर उसके बाद ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। तो गर्ल्स ये चीज दिमाग में बिठा लो कि जब भी कोई नाम के बाद
ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट रहता है राउंड, इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, वो हमारे स्टेटमेंट्स को प्रिंट करने का काम करता है, या कोई भी हमारा एक्सप्रेशन है उसका कोई रिजल्ट आया है, हमें अगर उसका आंसर प्रिंट करना है तो फिर ये फंक्शन वो काम करता है, राइट। सो द नेम इज कॉल्ड प्रिंट एफ, मतलब प्रिंट करने का काम करता है ये फंक्शन। दूसरा जो है स्कैन एफ, स्कैन एफ क्या करता है, जब भी हमें यूजर से वैल्यू रीड करनी है, जैसे अभी मैंने कहा कि अगर मुझे तुम्हारा रोल नंबर चाहिए, ठीक है, तो मैंने तुम्हारा रोल नंबर लेने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एग्जाम्पल आर, कि मुझे आर वेरिएबल में तुम्हारा रोल नंबर चाहिए। तो ये आर वेरिएबल का डिक्लेयर टाइप होगा इंटीजर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है रोल नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता, तो मैं आर वेरिएबल में तुमसे तुम्हारा रोल नंबर मांगूंगी, तो तुम मुझे रोल नंबर बताओगे तो वो मैं आर वेरिएबल में रीड करूंगी, रीड। तो scanf फंक्शन रीड करने के लिए काम आता है वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, बिकॉज यू आर द यूजर एंड आई एम रीडिंग अ वैल्यू फ्रॉम यू। ओके, तो जब हम रीड करेंगे वैल्यू यूजर से, तो ये वाला सिंबल यूज होता है एम्परसेंड। मैंने तुम्हें कहा था ना ये सिंबल प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सिखाऊंगी कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो ये सिंबल यूज होता है स्पेसिफिकली टू रीड द वैल्यूज फ्रॉम यूजर। अब गर्ल्स जरा ध्यान दो, ये जो प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन है ये हमने बनाए हैं क्या? नहीं, ये हमने नहीं बनाए, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, इसका सिर्फ हम यूज कर रहे हैं, मतलब हमें ऑलरेडी बताया गया है कि प्रिंटफ फंक्शन का काम है प्रिंट करना एंड स्कैनफ फंक्शन का काम है रीड करना। तो ये जो उसके कंसेप्ट है ये हमें ऑलरेडी बताए गए हैं, इसने बताए। तो ये दोनों फंक्शन का जो मीनिंग है, ये दोनों फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है, वो इस हेडर फाइल में है, stdio.h। तो गर्ल्स जरा ध्यान दो, stdio.h का फुल फॉर्म है std मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ओके, std का मतलब है स्टैंडर्ड। उसके बाद है i का मतलब है इनपुट, आई का मतलब है इनपुट एंड उसके बाद है ओ, तो ओ का मतलब है आउटपुट। ओके, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, डॉट एच मतलब हेडर फाइल। तो ऑफ कोर्स इनपुट आउटपुट, क्योंकि देखो स्कैनफ क्या कर रहा है, रीड कर रहा है हमसे, यूजर से वैल्यू रीड कर रहा है, मतलब कंपाइलर को इनपुट मिल रहा है, और प्रिंटफ क्या कर रहा है, आउटपुट को प्रिंट कर रहा है, मतलब उसे आउटपुट वो दे रहा है, राइट। तो ये दोनों फंक्शन जिस हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर हुए हैं, कौन से हेडर फाइल में डिक्लेयर हुए हैं ये दोनों फंक्शन, जहाँ पे ये बनाए गए हैं इस हेडर फाइल में बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में। तो ये हेडर फाइल हमें सी को देनी पड़ेगी, अदरवाइज सी को समझेगा ही नहीं कि प्रिंटफ क्या है स्कैनफ क्या है। ऑफ कोर्स अगर तुम्हें लाइब्रेरी में बुक्स एक्सेस करनी है तो तुम्हें लाइब्रेरी कार्ड देना पड़ेगा, अदरवाइज तुम वहां से वो बुक एक्सेस नहीं कर सकते। एम आई करेक्ट गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes, हेलो ma'am. Yes, हेलो। ma'am. तो Yes, ma'am. अगर ये फंक्शन हमें एक्सेस करना है कंपाइलर को, तो ये फंक्शन का हेडर फाइल हमें कंपाइलर को देना पड़ेगा, अदरवाइज कंपाइलर इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो वो हम कैसे देते हैं, तो प्रोग्राम की स्टार्टिंग में देते हैं हैश। हैश का मतलब है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का मीनिंग होता है जो सबसे पहले प्रोसेस होगा। प्री मीन्स फर्स्ट, प्री का मतलब है सबसे पहले प्रोसेस करो। तो अगर हम कंपाइलर को ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम इस लाइन को सबसे पहले प्रोसेस करो, तो इसका मतलब है हैश इंक्लूड। इंक्लूड मतलब हम इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं, and we are informing the compiler that you access this header file so that you will understand the meaning of these functions. Okay, girls, are you understanding? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. So what is written here?
stdio.h is nothing but a standard input-output header file which has to be included at the beginning of the program because hash is a preprocessor. Why? Because it is a microprocessor that is used only by C compiler to transform your program before actual compilation. मतलब वो ये हैश देख के कंपाइलर को समझ जाएगा कि मुझे सबसे पहले ये वाला लाइन यूज करना है और मुझे इसको एक्सेस करना है, मुझे इसको प्रोग्राम में ट्रांसफॉर्म करना है। इसके अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे या इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो मुझे पहले समझनी है। तो फिर हमें पता चल गया कि ये दो जो फंक्शन है मतलब प्रिंट एफ फंक्शन मतलब जो हमारे प्रिंटिंग का काम करेगा प्रोग्राम में, चाहे वो वैल्यू हो, चाहे वो स्टेटमेंट हो या कुछ भी हो, वो कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगी। When we will learn the program, that time I will teach you. अभी तुम लोग सिर्फ इसका मीनिंग समझ के ले लो कि ये इसका मीनिंग क्या है। So printf function is used to print any expression or print any statement. scanf function is used to read the values of variable from user और ampersand symbol यूज होता है to read the value. ठीक है, तो इसके लिए हमारे प्रोग्राम में हम सबसे पहला लाइन जो लिखते हैं वो यही लिखते हैं, दैट इज हैश इंक्लूड ट्राइंगल ब्रैकेट में stdio.h. आर यू क्लियर विद दिस कंसेप्ट गर्ल्स? फर्स्ट हेलो, Yes, ma'am. क्या इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Okay, Yes, now second line which we write in the program is this हैश इंक्लूड ब्रैकेट में conio.h. गर्ल्स अभी तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो दैट इज नथिंग बट द हेडर फाइल। जैसे ये एक हेडर फाइल था स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, वैसे ये भी एक हेडर फाइल है दूसरी conio.h. अगर मैं तुम्हें एक जनरल एग्जांपल बताऊं, तुम्हें हमारी कॉलेज से बुक्स एक्सेस करना है तो तुम्हारे पास हमारी कॉलेज का लाइब्रेरी कार्ड होना जरूरी है। अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी से बुक एक्सेस करना है तो तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी का कोई कार्ड होना जरूरी है। मतलब ये क्या कहता है कि जो चीजें हमें जहां मिलती है हम वहीं पे जाके एक्सेस करेंगे उसको, लेकिन यूजिंग देयर ओन कार्ड्स। ओके, वी कैन नॉट यूज वन कार्ड एवरीवेयर। अगर तुम्हारे पास बैंक का कार्ड है, तुम एटीएम में जाते हो तो तुम क्या करते हो, एक बैंक, तुम्हारे अकाउंट दो बैंक में है तो क्या तुम्हारे पास एक एटीएम कार्ड दोनों बैंक में चलेगा क्या? हेलो No, no, ma'am. तुम्हारे पास दोनों अकाउंट का अलग अलग एटीएम कार्ड होना जरूरी है, बराबर? Yes, तो ma'am. ऐसे Yes, ही ma'am. yes, ma'am. हमारे पास जो हमें प्रोग्राम में फंक्शंस सीखने हैं तो अलग अलग फंक्शन अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। जैसे printf एंड scanf फंक्शन ये हेडर फाइल में प्रेजेंट है तो ये वाला हेडर फाइल हम इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में। वैसे ही और दो फंक्शन है जो हम लोग यूज करेंगे प्रोग्राम में, वो दोनों फंक्शंस इस हेडर फाइल में प्रेजेंट है तो हमें ये वाला हेडर फाइल भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब ये है क्या? conio.h इसका फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। CON का मतलब है कंसोल, ये देखो कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये क्या काम करता है बताती हूँ। ये देखो ये फंक्शन CLRSCR, ये जो फंक्शन है इसका नाम है क्लियर स्क्रीन। CLR का मतलब है क्लियर। जैसे अभी आजकल तुम्हारी जनरेशन सबसे ज्यादा व्हाट्सएप में कैसे हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हर चीज का, राइट? GBU मतलब गॉड ब्लेस यू, राइट? टेक केयर तो हम लोग TK, TC ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स, देयर आर सो मेनी शॉर्ट फॉर्म्स, राइट? सेम वे यहाँ पे फंक्शंस का पूरे नाम का उन्होंने एक छोटा सा वर्ड बनाया है दैट इज CLRSCR। CLR का मतलब है क्लियर एंड SCR का मतलब है स्क्रीन। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, तुम यहाँ पे लैब में बैठे हो, एक लड़की एक पीसी पे बैठी है, उसने कोई तो प्रोग्राम बनाया और रन किया, राइट? और उसने अपना वैल्यूज डाला कुछ तो वो रन करने के लिए, ठीक है? उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और उसका आउटपुट मिल गया।
अब वो वहां से खड़ी हो गई और उसी पीसी पे अभी दूसरी लड़की बैठ गई, वो सेम प्रोग्राम वहां पे रन कर रही है, सेम प्रोग्राम। ओके, लेकिन उसमें वैल्यूज वो अपना डालेगी अलग। ऑफकोर्स हम लोग क्या करते हैं, हम प्रोग्राम एक ही यूज करेंगे बट उसमें वैल्यूज अलग अलग डालेंगे। ठीक है, तो क्या दूसरी लड़की को पहली वाली लड़की का आउटपुट दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? हेलो नहीं हेलो, दिखना चाहिए। नहीं मैम प्लीज दिखना चाहिए, रिपीट द क्वेश्चन। राइट। मैंने क्या कहा, एक प्रोग्राम है एक पीसी में जो तुम लोगों ने बनाया। अब वो प्रोग्राम तो जनरल है सबके लिए, राइट। अभी सपोज एग्जांपल देती हूँ, तुम लोगों ने प्रोग्राम लिखा एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। मतलब तुमने एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर हम एडिशन करने वाले हैं दो नंबर का। तो एक लड़की वहां बैठी, उसने वहां पे वो प्रोग्राम ओपन किया, उसको रन किया और उसमें उसने अपना वैल्यू डाला कि मुझे 10+5 करना है। उसने 10 डाला और 5 डाला, उसको आंसर मिल गया 50 वो प्रोग्राम से। ठीक है, अब वही पीसी से वो खड़ी हो गई एंड देन द सेकंड गर्ल इज सेट डाउन। सेकंड गर्ल एक्सेस द सेम प्रोग्राम, लेकिन उसको 10+5 नहीं करना था, उसको 20+30 करना था। So she wants to do 20+30, but program is same definitely because variable तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो क्या वो सेकेंड गर्ल को फर्स्ट गर्ल का आउटपुट विजिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नो मैम। नो नो मैम। नहीं, राइट। बिकॉज हम जो भी चीजें एक्सेस करते हैं उसमें हमारा जो भी है पर्सनल वो हमारे पास रहना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्क्लोज इट टू अदर्स। एम आई करेक्ट एवरीवन? यस यस मैम। मैम। हेलो। मैम। यस मैम। तो कंपाइलर को कैसे समझेगा कि उसे पहले वाला आउटपुट क्लियर करना है? बाय यूजिंग दिस फंक्शन। If you use this function, then compiler understands that I have to clear the previous output ताकि दूसरे पर्सन को पहले वाला आउटपुट विजिबल ना हो। So it is used to clear the previous output from the screen. It is always used after the variable declaration. मतलब ये कहाँ पे लिखा जाता है वो मैं बताऊंगी। Are you clear? Clear screen? यस मैम। हेलो मैम मतलब जब गर्ल्स। अगर हम ये यूज करेंगे, हेलो मैम। मैम हाँ, अगर हम सुन ये रही हूँ, बोलो। फंक्शन यूज करेंगे तो जब तक वो प्रीवियस आउटपुट क्लियर नहीं होगा तब तक फिर वो कंपाइलर दूसरे आउटपुट पे जाएगा ही नहीं। नहीं, तुम जैसे ही रन करोगे प्रोग्राम, कंपाइलर ऑलरेडी तुम्हारा प्रीवियस आउटपुट डिलीट कर चुका होगा। एक सेकेंड। ओके, तो जब भी तुम प्रोग्राम रन करोगे तो तुम कंपाइलर ऑलरेडी पहला आउटपुट डिलीट कर चुका होगा। बस तुम्हें पता है ये ओके मैम। सारी चीजें ना बहुत माइक्रो सेकंड्स में होती है, माइक्रो एंड मिनी सेकंड्स के हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है देखना कि ये कितने से मोमेंट में हो गया सारा का। समझ में आ रहा है? यस मैम। हेलो। देन द नेक्स्ट फंक्शन इज गेट ch। गेट ch फंक्शन क्या करता है, हम जो भी प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ऑफ कोर्स, तो वो वेरिएबल में हम वैल्यू लेंगे यूजर से, राइट। हम वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू लेंगे। तो वो यूजर से वैल्यू रीड करने के लिए, मतलब गेट द कैरेक्टर्स, मतलब यूजर जो भी आंसर्स हमें दे रहा है उसे अक्नॉलेज करेगा कंपाइलर। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन अक्नॉलेजमेंट फॉर द कैरेक्टर। गेट ch फंक्शन के बिना क्या होगा, अगर तुमने ये फंक्शन नहीं डाला प्रोग्राम में तो क्या होगा, यूजर वैल्यू देगा तुम्हें, यूजर वैल्यू देगा लेकिन कंपाइलर उसे रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारा आउटपुट नहीं आएगा। इसीलिए दिस फंक्शन इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द कैरेक्टर एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम।
ये जो फंक्शन है वो हमेशा हम प्रोग्राम की लास्ट लाइन में लिखते हैं। वी राइट इट डाउन इन द लास्ट लाइन। ओके, तो ये जो दो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन कहाँ बनाए गए हैं? इस हेडर फाइल में, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में। इसीलिए ये हेडर फाइल भी हमें प्रोग्राम में स्टार्टिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट हेडर फाइल हमने इंक्लूड किया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, वैसे दूसरा हेडर फाइल भी हम इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम, ताकि हम ये चारों फंक्शंस यूज कर सके अपने प्रोग्राम में। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. हेलो, इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. हेलो। नेक्स्ट इज मेकिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर में जो भी चीजें लिखते हैं ना, उसको फाइल को सेव करते हैं। करते हैं या नहीं करते एवरीवन? बिकॉज अगर हम सेव नहीं करेंगे तो हम आगे जाके वो फाइल को फिर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो वी ऑलवेज सेव द फाइल। तो वैसे ही जब सी प्रोग्राम करेंगे तो इवन सी प्रोग्राम को भी हम सेव करते हैं। बट सेव कैसे करेंगे? तो हर एक फाइल का खुद का एक एक्सटेंशन रहता है। जैसे तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टाइप करते हो और फिर उसके अंदर उसको तुम जब सेव करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट डॉट डीओसी या डॉट डॉक्स फाइल में सेव होता है। मैं तुम्हें एग्जांपल बताती हूँ। ये देखो, अब जैसे ये नोट्स है, तुम्हारे सामने मेरा नोट्स ओपन है, ठीक है? ये नोट्स कौन से फॉर्मेट में है गर्ल्स? कौन से फॉर्मेट में है? यहाँ ऊपर देखो जहाँ मेरे एरो है लेफ्ट कॉर्नर में। हेलो, PDF हेलो, PDF फॉर्मेट पे पीडीएफ पीडीएफ। फॉर्मेट। इसलिए उसका नाम क्या है? देखो क्या नाम है? लैब मैनुअल ऑफ सी प्रोग्रामिंग डॉट पीडीएफ। दिख रहा है तुम्हें वहां पे? यस मैम। Yes, ma'am. यस मतलब ये फाइल यस का जो मैम। एक्सटेंशन है वो है डॉट पीडीएफ। ओके, इस फाइल का एक्सटेंशन है डॉट पीडीएफ। इफ आई शो यू अनदर फाइल, फॉर एग्जांपल, हाँ, ये देखो, ये वर्ड फाइल है जो स्टार्टिंग में है। हाँ या ना गर्ल्स? यस मैम। हेलो, Yes, ma'am. ये दिख रही है? ये वर्ड फाइल में वहां पे देखो दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इसको राइट क्लिक अगर मैं करूँ, अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ तो इसका प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज। गर्ल्स, ये कौन से फॉर्मेट में फाइल है और इसका एक्सटेंशन क्या है? देखो डॉट क्या लिखा है? डॉक। डॉट डॉक्स। मतलब ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अभी जो नया वर्जन है वो डॉक्स में होता है, ठीक है? वैसे ये पीपीटी जो मैंने तुम्हें दिया था, अगर मैं इसका प्रॉपर्टी चेक करूँ, ये कौन से उसका एक्सटेंशन है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस पीपीटी? डॉट पीपीटी Dot एक्स। PDF. और पीपीटी है, बराबर? तो क्या ये इसका पर्पस क्या है मेरा बताने का? कि हर एक फाइल जो तुम सेव करते हो, जिस फॉर्मेट में सेव करते हो, उसका खुद का एक एक्सटेंशन रहता है। जैसे तुम मोबाइल में अगर पिक सेव करते हो तो वो डॉट जेपीजी या डॉट पीएनजी में सेव होता है, राइट? वैसे सी फाइल जब हम सेव करते हैं ना, तो कंपलसरी हमें उसे डॉट सी में ही सेव करना है। डॉट सी लिखना है। कोई भी नाम जो होगा तुम्हारे फाइल का, वो नाम कुछ भी रहने दो, बस डॉट सी में सेव करो। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी। नॉर्मल सी का प्रोग्राम करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, मैम आपका तो वॉइस सॉफ्टवेयर ब्रेक का, हो रहा है। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है?
हेलो, यस मिस, आ रहा है आवाज आपका। यस मैम। तो हम सी का जो प्रैक्टिकल है ना, वो प्रैक्टिकल के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसका नाम है टर्बो सी। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है ना, वो नाम है टर्बो सी। तो टर्बो सी के अंदर ना गर्ल्स दो प्रोग्राम लिख सकते हैं। एक है हमारा सी का प्रोग्राम और दूसरा है सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। अब सी प्लस प्लस तुम अभी नहीं सीखने वाले हो, सी प्लस प्लस तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में सीखोगे। तो वो दोनों भी प्रोग्राम इसमें रन हो सकते हैं, बट ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट टर्बो सी ना एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है सीपीपी। सीपीपी का मतलब है सी प्लस प्लस। ओके, तो अगर तुमने प्रोग्राम का नाम लिखा सेव करने के टाइम, बट आगे एक्सटेंशन हमने नहीं लिखा है डॉट सी, तो बाय डिफॉल्ट वो डॉट सीपीपी में सेव कर देगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इसका आवाज आ रहा है मुझे, हवा का। ओके, क्या बोला मैंने? टर्बो से सॉफ्टवेयर जो है बाय डिफॉल्ट डॉट सीपीपी में प्रोग्राम सेव करता है। सीपीपी का मतलब है सी प्लस प्लस। और अगर तुमने वो डॉट सीपीपी हटा के डॉट सी नहीं लिखा, तो वो तुम्हारा प्रोग्राम सी प्लस प्लस में सेव कर देगा और फिर तुम्हें डेफिनेटली एरर मिलेगा। क्यों एरर? क्योंकि हमारा प्रोग्राम सी का है और हमने सेव उसको सीपीपी में किया है, विच इज रॉन्ग। इसीलिए जब भी हम प्रोग्राम सेव करेंगे तो वी विल मेक श्योर दैट वी हैव टू राइट द एक्सटेंशन एज डॉट सी, नॉट डॉट सीपीपी। इज इट क्लियर? हेलो? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट, ये प्रोग्राम जब भी हम बनाएंगे तो पहले हमेशा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। पहले हमेशा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल मतलब कंपाइलर चेक करेगा कि तुम्हारा प्रोग्राम तुमने जो लिखा है वो करेक्ट लिखा है या तुमने कुछ मिस्टेक किया है। क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था सी इज ए सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब सी में एक कॉमा की भी मिस्टेक अलाउड नहीं। कॉमा नहीं, सेमीकोलन, कुछ भी नहीं, डॉट नहीं, एक छोटी सी भी गलती अलाउड नहीं है। तो कंपाइलर पहले तुम्हारे प्रोग्राम के सिंटेक्स को चेक करेगा कि तुमने करेक्ट प्रोग्राम लिखा है या नहीं। तो कंपाइलर हम कंपाइलिंग कैसे करेंगे? तो तुम अगर टर्बो सी देखोगे तो उसके ऊपर कंपाइल करके वर्ड लिखा होगा, तुम वहां क्लिक करके डायरेक्टली कंपाइल कर सकते हो। या तो कीबोर्ड में एक शॉर्टकट है, कीबोर्ड में ऑल्ट बटन जो रहता है ना, ALT का ऑल्ट बटन, उसके साथ हमें F9 बटन दबाना है। ऑल्ट के साथ हमें F9 बटन दबाना है, ऑल्ट प्रेस करके रखना है और फिर F9 दबाना है। तो ये शॉर्टकट है कीबोर्ड का, जिससे हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। ओके, कंपाइल हो गया। कंपाइल हो गया, सपोज हमें आ गया सक्सेस, क्योंकि वहां पे तुम्हें दिखेगा आइदर कंपाइलर विल शो यू सक्सेस और इट विल शो यू एरर। अगर हमें सक्सेस आ गया, इसका मतलब हमने हमारा प्रोग्राम करेक्टली लिखा है, हमने कोई गलती नहीं की है सिंटैक्स। उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करना मतलब आउटपुट लेना। तो रन करने के लिए वहां पे ऊपर रन बटन रहेगा, जैसे कंपाइल करके रहता है ऑप्शन, वैसे रन भी ऑप्शन रहता है। तो डायरेक्टली उधर जाके करो, या कीबोर्ड में जो शॉर्टकट है वो ये है, कंट्रोल F9। जैसे कंपाइल में हम ALT का बटन दबाते हैं, ऑल्ट प्रेस करके रखते हैं, देन वी प्रेस F9। वैसे रन करने के लिए वी प्रेस CTRL वाला बटन कीबोर्ड में, दैट इज कंट्रोल, एंड देन वी प्रेस F9। इज इट क्लियर गर्ल्स? यस मैम। हेलो? यस मैम। और रन मैम होने के कंट्रोल बाद हमें F9 से क्या होता है? रन होता है प्रोग्राम और फिर हमें आउटपुट दिखता है। ओके, पहले ओके कंपाइल करना होता है,
कंपाइल के बाद रन करना होता है। ओके ओके मैम। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay, wait a second. Wait a second. फाइन। तो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट होगा वो मैं आज नहीं पढ़ा रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ये सारी चीजें रिवाइज करो जो मैंने आज पढ़ाई है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो एरर है। मतलब अगर हमने प्रोग्राम में कुछ तो मिस्टेक किया है, इफ वी हैव डन समथिंग सम मिस्टेक्स इनटू द प्रोग्राम, देन हमारे प्रोग्राम में एरर आएगा। बट एरर में भी दो टाइप के एरर होते हैं, वन इज कंपाइल टाइम एरर और दूसरा है रन टाइम एरर। ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। एंड एरर क्या होता है, एरर समझाने के बाद we will directly start with the program. So I want all of you to revise the things which I have explained today. And these are very important concepts. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. ओके मैम। इसीलिए मैं धीरे धीरे समझा रही थी। और ये जो लेक्चर है इसका रिकॉर्डिंग किया है मैंने। आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ। तो तुम लोग अपने यहाँ से भी वो रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो। वो तो पता है तुम्हें, राइट? लेक्चर खत्म होने के बाद वहां पे दिखता है ये रिकॉर्डिंग हुआ है, तुम Yes, डाउनलोड कर सकते हो। तो तुम लोग फिर से वो सुन सकते हो जो मैंने बोला है कंसेप्ट। तो यू कैन रिवाइज द थिंग्स। ठीक है? Okay.